आज पढ़ना है क्लास। ऑफ क्लासेस ऑफ अलगा। अलगा को कितने क्लास में बताया गया है? 3 क्लास। क्लोरो क्लोरो PHY सी क्या होता है? CEA क्लोरोफाइसी। दूसरा थियोफाइसी THAE थियो CEA। और तीसरा हो गया रोडोफाइसी। रोडो PHYCEA। 3 होगा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसको कहते हैं ग्रीन अलगा। क्या दूसरा आप कहेंगे? ग्रीन अलगा, ब्राउन अलगा, और रेड अलगा। नाम से ही लगता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होगा? हरा। हरा इसलिए इसको कहेंगे ग्रीन अलगा। रोडोफाइसी तो रोड रेड, आर से रोड, हाँ, रेड से रेड अलगा, रो आर से रेड अलगा। और जो बच गया वो क्या हुआ? ब्राउन अलगा। ग्रीन अलगा, क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम ग्रीन अलगा। थियोफाइसी को ब्राउन अलगा और रोडोफाइसी को रेड अलगा। अब सबका बांटा गया है हैबिटेट के आधार पे। हैबिटेट सबका पढ़ना क्या क्या है? तीनों पढ़ना कि पाया कहाँ जाता है, हैबिटेट क्या है, सब क्या है, कौन सेल है ये सब? यूकेरियोट है। तो सबका सेल का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, लेकिन कोई ग्रीन है, लाल है, ये है। तो क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होगा, मैंने इसका पिगमेंट कैसा होगा, सिर्फ यही पढ़ेंगे। और यूकेरियोट का और चीज सब सेम ही होगा। पिगमेंट इसमें क्या क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल A B C जेंथोफिल कहते हैं, और भी पिगमेंट। उसके बाद इसमें कि जो इसका, हाँ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पढ़ना। उसमें कौन कौन हो गया? 3 गो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही चीज पढ़ना। पाया कहाँ जाता है? हैबिटेट मतलब। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। हाँ, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि फिलामेंटस है कि ब्रांच है, नॉन ब्रांच है, पढ़ना। पाया कहा जाता है, स्ट्रक्चर, यूकेरियोट, रिप्रोडक्शन, सबका एग्जाम्पल। मेन है एग्जाम्पल। यही पढ़ना है। तो हम क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगा से शुरू करते हैं। उसके बाद सबका एक साथ इसका कंपेरिजन करके देखेंगे। कंपेरिजन से क्वेश्चन आता है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसीईए, क्लोरोफाइसी कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक है। हाँ, जितना भी अलगा है कहाँ? एक्वेटिक में पाया जाता है। जो भी अलगा है सब कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक में। ये एक्वेटिक में होगा। हाँ,
एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक में तब पूछेगा फ्रेश वाटर की मेरीन वाटर, हाँ, कि ब्रेकिस वाटर, तीन गो। फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर और मेरीन। मेरीन मतलब मेरीन वाटर। मेनली क्या होता है, क्लोरोफाइसिस जो है, कि मेनली क्या होता है, फ्रेश वाटर। अब कुछ मेरीन भी होता है और ब्रेकिस भी कुछ होता है, लेकिन मेनली मुख्य कौन है, मेनली फ्रेश वाटर। ब्रेकिस ने मेरीन ने। ब्रेकिस मतलब समझा, फ्रेश तो समझ गया, नदी वाला, तालाब वाला पानी कैसा है, फ्रेश वाटर। चापाकल, इसे कौन, चापाकल में तो नहीं पाया जाता है। मेरीन समझ गया, समुद्र में है। अब ब्रेकिस, मान लो ये समुद्र, क्या है? समुद्र। यहाँ से नदी है, नदी का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में। जहाँ पे नदी का पानी समुद्र में मिलता है, उस जगह के पानी को क्या कहते हैं, ब्रेकिस वाटर। मोहाना पे तो हो गया। तो मेनली क्लोरोफाइसी क्या है, फ्रेश वाटर, अब ये समझ दो। और ये थियोफाइसी मेनली ज्यादातर मेरीन, और रोडोफाइसी भी मेरीन। तो फ्रेश वाटर वाला क्लोरोफाइसी पूछेगा, कहाँ कौन होता है मेनली, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कथी बना था क्लोरोफाइस, वो थैलेसे के बना था। यूनिसेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर, कोलोनियल, कोलोनिकल नहीं, कोलोनियल, कॉलोनी जैसा। और फिलामेंटस, फिलामेंटसे वाला, जैसे ये है। और डिफरेंट सेल अरेंज फिलामेंटस, क्या कहेगा, ये हो गया फिलामेंटस। कॉलोनी हो गया कि एक बहुत सा सेल रहेगा, हाँ, और सब सेल अलग अलग है, पर इंडिपेंडेंट है सब सेल। और सब एक जगह कैसे है, सबके बीच क्या जेलेटिनियस मास है, हाँ, जेलेटिन से सब बंधा हुआ है, और बनता क्या है, कॉलोनी। कॉलोनियल हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, कॉलोनियल हो गया, और फिलामेंटस हो गया। अब यूनिसेलुलर में पढ़वे क्या है शुरू से, कौन है, क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास, क्लोरीला, क्लोरीला, दूगो हुआ। और कॉलोनियल में भॉल, वॉलीबॉल के जैसा, भॉल भॉग से कॉलोनी, भॉल भॉग, वॉलीबॉल के जैसा। और फिलामेंट में आ गया कौन, स्पाइरो गैरा, स्पाइरो गैरा, और यूलो थ्री, स्पाइरो गैरा और यूलो थ्री, फिलामेंटर जैसा सब में न्यूक्लियस है। तो क्लेमाइडोमोन यूनिसेलुलर कौन कौन आ गया, क्लेमाइडोमोनास, करोलीला, कॉलोनियल में भॉल्वा, और फिलामेंटस में स्पाइरो गैरा, और यूलो थ्री। पूछता है इसमें कौन फिलामेंटस है, कौन ये है, कौन। अब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रीन ग्लास, ग्रीन ग्रास, घास जितना ग्रीन रहता है उसके जैसा। ड्यू टू कौन पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट क्लोरोफिल, ए एंड बी। अब यहाँ क्लोरोफाइसिस
अलगा, ब्राउन अलगा और रेड अलगा, तीन गो है। क्लोरोफिल सब में ए पहले जाता है, एक बाद क्या शुरू होगा, बी, तब सी, तब डी। यही सब याद रखना है। ग्रीन अलगा में ए बी, ब्राउन अलगा में ए सी, और रेड अलगा में ए डी। हाँ हाँ, कैसे चलता है, जितना रहते उतना समझो ना। अभी क्लोरोफिल याद करा रहे हैं ना, धर किताब, किताब मत चलो, वो पढ़े तो गरी अच्छा है। क्लोरोफिल ए और बी, यहाँ अले वही खातिर बता दिलियो कि ए बी तखन बोले मुंह बात ए, ए और ए तीनों नीचे, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। और इसमें क्या होगा, ए बी सी और डी। ए लिखाइए गया तो बचा क्या है, बी सी। पूछेगा ए बी की, ए सी की, ए डी की, फिर फिको फैशन पूछने लगे, वो जब पूछते तखन देखेंगे। अभी ईद क्लियर करना है। क्लोरोफिल ए बी किसमें, ग्रीन अलगाम पिगमेंट, अभी डिफरेंस नहीं करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कौन चीज में रहता है, क्लोरोफिल, ये सब पिगमेंट कौन चीज में पाया जाता है, वो स्ट्रक्चर है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या रहता है, पिगमेंट। ये मान लो पिगमेंट है, ये क्या है, पिगमेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है सैक लाइक, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, या और क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड ना। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट का भी शेप अलग अलग होता है। अभी ने कहा कि ई किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप, शेप ऑफ, कैसा शेप कैसा, जैसे स्पाइरो वगैरह, एस्पायरो वगैरह ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है, एस्पायरो वगैरह। लेडर प्लाइक कैसा, लेडर मतलब सीढ़ी नुमा, इसका क्लोरोप्लास्ट इस टाइप का रहता है। कैसन है, एस्पाइरल, कैसन है, कैसन क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, या रिबन, रिबन देखा है, रिबन से अलगा तो हजारों अलगा होगा ना, सबका थोड़ा जानना, जो मुख है दिया हुआ। तो स्पाइरो गैला नौवे पे है, क्योंकि स्पाइरल करोड़ों राष्ट्र पाया जाता है, या रिबन शेप, समझे। स्पाइरल शेप का होता है, किसमें पाया जाता है, स्पाइरो गैरा में। और कुछ होता है दूसरा, स्पाइरल किसमें हो गया, स्पाइरो गैरा या रिबन शेप, ये याद रखना। दूसरा है वो, इसका क्लोरोप्लास्ट देखा है, हाँ लेगला रहता है, क्या क्लेमाइडो मोनस, कप से, या कैसा होता है, कप से, कप में चाय वाला प्याला ऐसा होता है। कप शेप का किसका होता है, कले ना, नाउएस होता है, कले माइडो मोना कप है, माइडो मोना हो गया। और भी होता है डिस्क्वाइड या डिस्क शेप, और कौन कौन है, रेटिकुलेट, नाम समझ दो, डिस्क मतलब डिस्क जैसन होता है,
और रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब टर्म समझो। रेटिकुल मतलब जाल होता है, रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा। हाँ, रेटिकुलेट किसमें पाया जाता है ना, दिया ज्ञात रखना है। स्पाइरल स्पाइरोगेला और कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास, सब याद नहीं रखना। प्लेट लाइक कप शेप स्पाइरल या रिबन शेप लिखा है ना। डिस्क्वाइड भी होता है, क्लोरोप्लास्ट किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का किसका होता है। कहता है कि यूकेरियोट सेल है, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट सेल हुआ। हाँ, प्रोटोप्लास्ट हो गया कौन, ये हो गया इसमें न्यूक्लियस ही। हाँ, न्यूक्लियस हुआ। इसके जो लिक्विड वाला मेटेरियल इसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, यही कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म यही कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरोप्लास्ट, हाँ हुआ ना। और क्या रहता है, स्टोरेज बॉडी कैसी रहता है, वो सब छोड़ो, सब में यूकेरियोट सब में माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम वो सब रहबे करता है। स्पेशल कौन कौन अंदर है तीनों में, यही याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में वो स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं पायरिनोइड। क्या कहते हैं, यह स्टोरेज स्ट्रक्चर, फूड स्टोरेज, क्या है, फूड स्टोरेज में। और दूसरा और होता है, और भी होता है जिसको कहते हैं, कौन कहते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल, क्या कहते हैं, फैट ड्रॉपलेट, फैट ड्रॉपलेट वो या वाइल ड्रॉपलेट, फैट या वाइल क्या होता है, लिपिड या वाइल ड्रॉपलेट। पायरिनोइड किसमें पाया जाता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में कहीं कहीं पे स्टोरेज बॉडी है पायरिनोइड, वो स्ट्रक्चर। उसमें कौन चीज स्टोर रहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। प्रोटीन और स्टार्च। क्या लिखता है कि प्रोटीन पाया जाता है अंदर में, और बाहर में क्या रहता है, मान लो ये अच्छे ऐसे कर दे तो ये क्या है, स्टार्च, अंदर वाला प्रोटीन। हाँ, पायरिनोइड्स में क्या होता है, स्टार्च और प्रोटीन। क्या लिखता है, पायरिनोइड कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, टर्म समझा। पायरिनोइड्स कंटेंट क्या लिखता है, पायरिनोइड्स कंटेंट प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब क्या हुआ, प्रोटीन और बी नहीं समझ गई, इतना याद रखो, साइड में क्या स्टार्च ना, प्रोटीन के साइड में क्या है, प्रोटीन बीच में होगा, साइड में स्टार्च। अब कैसे याद रखेंगे कि प्रोटीन भी पूछता है बराबर क्वेश्चन, भूल जाओ। प्रोटीन अंदर है और स्टार्च बाहर, यार यहाँ लिखेगा प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, या यहाँ लिख देगा पायरिनोइड कंटेंट क्वेश्चन में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च या स्टार्च बिसाइड प्रोटीन। अगर स्टार्च बिसाइड प्रोटीन लिखल रहेगा मतलब कह रहा है स्टार्च है और साइड में प्रोटीन। तो कौन क्वेश्चन से, इसका मतलब समझो कि भाषा लिखल रहेगा क्वेश्चन में, हिंदी में तो लिखल रहेगा कि चारों तरफ ना साइड में, लेकिन अंग्रेजी में ये समझ स्टार्च। तो याद कैसे रहे कि प्रोटीन स्पाइरिनोइड्स में क्या है, प्रोटीन है कि स्टार्च है। तो इन कौन है, इन मतलब, इन मतलब अंदर, प्रोटीन और स्टार्च में अंदर कौन है, प्रोटीन भाषा से लगा
डॉक्टर लिखल रहता है क्या, डॉक्टर आउट गेट पे या इन, एगो लिखा एगो ऐसे छाप देता इन और आउट वाला। हाँ, इन मतलब डॉक्टर अंदर में, आउट मतलब बाहर में। तो प्रोटीन अंदर है कि बाहर है, अब याद रहेगा। स्पाइरिनोइड्स कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन के साइड में स्टार्च है, बिसाइड स्टार्च। अब कहता है स्टोर होगा वाइल्ड ड्रॉप, स्टोरेज पूछेगा कौन कौन चीज में होता है, पायरिनोइड के रूप में और वाइल्ड ड्रॉपलेट के रूप में। हाँ, तो क्लोरोफाइसिन ग्रीन ग्रास हुआ, क्लोरोफिल ए भी कंफ्यूजन में है, सब में ए होगा करेगा, फिर बी से शुरू करेंगे। और स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज फूड स्टोरेज, स्टोरेज मतलब कौन चीज उसको फूड, और पायरिनोइड में है क्या दोनों चीज, तो कहीं ई पूछ दिया प्रोटीन फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिर्फ होते हैं, वही क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन अंदर में है और स्टार्च बाहर में। ये भी क्लियर हो गया। और पूछेगा कि कौन कौन स्टोरेज बची है, सिर्फ पायरिनोइड है वाइल्ड ड्रॉपलेट है, क्या कहेंगे दोनों पायरिनोइड, और पायरिनोइड पाया कहाँ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। अब कहता है कि सेल हुआ, तीनों का सेल हुआ, अभी सबका तीनों को बता देते फिर अलग से कंपेरिजन। सेल वाल कौन चीज का बना होता है, सेल वाल बना होता है सेलुलोज का, क्या बना होता है, सेल वाल बना होता है सेलुलोज का, मोस्टली सेलुलोजे रहता है। मान लो कि ई ई प्लांट बॉडी हुआ, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ क्या हो गया, सेल वाल। तो सेल वाल को देखोगे तो सेल वाल इसका जब देखोगे जब इसका दो लेयर में रहता, क्या लेयर में, एगो तो हुआ तो पूरा हो गया सेलुलोज, क्या हो गया सेलुलोज, अंदर वाला सेलुलोज, और बाउटर फ्रैक्टोज, क्या होता है, अंदर सेलुलोज और बाहर फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्यों पाया जाता है कि पानी में रहने वाला चीज है, कि वाटर होल्ड करता है, कौन चीज फ्रैक्टोज। इसी तरह मान लो कि ई है, उसमें कौन चीज पढ़े थे, अथी में ब्राउन अलगा में वाटर होल्डिंग वाला समय पढ़े थे ना, हाइड्रोक्लोराइड पढ़े थे ना, कौन था अल्जीन, उसमें क्या होगा सेलुलोज और अल्जीन, इसमें क्या होगा पेक्टिन, और उसके बाहरी साइड में म्यूसिलेशनस लेयर देगा, वही ना था जेली जैसा, उसमें क्या होगा ब्राउन अलगा में सेलुलोज और पेक्टिन अल्जीन, और इसमें पेक्टिन, और उसमें क्या होता है रेड अलगा में कराजीन भी रहेगा, लेकिन इसमें एक और लिखता है पेक्टिन भी होता है, इसमें पेक्टोज होता है, सेलुलोज और पेक्टोज या पेक्टिन क्या होता है। तो ये ब्राउन अलगाम तो हो गया, और रेड अलगाम क्या होगा, सेलुलोज सब में होगा, और बाहर में क्या हो जाएगा पेक्टिन, और एक और वो तो कोलाजिन तो रहबे करता है, सबसे बाहर में कोलाजिन रहता है, तो उसमें होता है पोली एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर भी रहता है, पेक्टिन भी और पॉलीसल्फेट ईस्टर का भी बना रहता है। तो ग्रीन अलगा का सेल वाल कौन चीज का, सेलुलोज और पेक्टोज, सेलुलोज और पेक्टोज, ब्राउन अलगा का सेलुलोज और अर्जिन, और रेड अलगा का सेलुलोज और पॉलीसल्फेट ईस्टर। और बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना अभी क्लियर रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं हो। इसका सेलुलोज और पेक्टोज का बना। अब पढ़ेंगे कौन चीज, एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन, पहले रिप्रोडक्शन ना, एग्जाम्पल पहले कहते हैं।
रिप्रोडक्शन ही पढ़ना। रिप्रोडक्शन कौन कौन रिप्रोडक्शन होगा? पहला हो गया वेजिटेटिव, किसके द्वारा होगा? करे फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। मान लो ये अलगा है, फिलामेंट, हाँ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, फिर ये नया बॉडी, न्यू फिलामेंट बन गया, तो क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। हाँ, तो मेनली कौन चीज के द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सब में था, उसमें भी था फ्रेगमेंटेशन, किसमें? प्रोटिस्टा में। दूसरा होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा। उसमें भी था जू स्पोर, इसमें भी है जू स्पोर। अब देखो, जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर, कौन स्पोर रहता है? एसेक्सुअल स्पोर है मेनली, बहुत स्पोर होता है, लेकिन मेनली कौन है? जू स्पोर। कौन है? जू स्पोर। कैसा होता है जू स्पोर? मोटाइल। इंडो स्पोर के एक्सो स्पोर, हाँ, किसमें बनता है? तो जू स्पोरेंजियम में। किसमें बनता है? जू स्पोर किसमें बनता है? जू स्पोरेंजियम में। और फ्लेजला होता है, क्या होता है? क्या होता है? 2 से 8 फ्लेजला होता है। कहाँ पे होता है? माथा पे होता है कि साइड में होता है? माथा पर, मतलब एपिकल। 2 से 8 फ्लेजला और एपिकल होता है। मतलब ई मान लो कि जू स्पोर है, इसका हेड वाट यहाँ पे 2 फ्लेजला, दोनों कैसा है? एक जैसन। तो, तो 2 या 8 सब कैसन होगा? एक जैसा, सेम साइज का। क्या होगा? सिमिलर, सेम साइज या सिमिलर होगा। क्या होगा? सब जितना आठू होगा तो आठू कैसन होगा? एक जैसा। कहाँ पे पाया जाएगा? क्या? जू स्पोर। और उसमें क्या होता है? और उसमें फ्लैगेला पाया, तो जू स्पोर इसमें भी हुआ, क्लोरोफाइसिन में। और ब्राउन वाला में भी फियोफाइसिन में जू स्पोर होता है, लेकिन उसमें फ्लैगेला जो पाया जाता है साइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हाँ, और उसमें दुइया पर आता है, दोनों, वो बड़ा होता है, वो छोटा होता है। किसमें? जू स्पोर ऑफ ब्राउन अलगा, और जू स्पोर ऑफ रेड, अथी ग्रीन अलगा। और रेड अलगा में जू स्पोर कोई फ्लेगला हो भी नहीं करता था। मेल हो गए चाहे सेक्सो वाला जो इसमें भी गेमीट बनेगा। ये जू स्पोर फिर जन्मिनेट क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, किसमें? अनफेवरेबल, कोनो कोनो सेल क्या होता है कि जो स्पोर बना देता है। क्या बना देता है? स्पोर। स्पोरेंजियम में स्ट्रक्चर बन जाता है चारों बगल से उसमें। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो फट जाता है और बाहर निकल जाता है। और ये जर्मिनेट करके नया अलगा बन जाता है। समझा? जू स्पोर, जू स्पोर का अंतर कौन कौन में? ये हो गया। अब आ गया कौन मेन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्ट। कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कौन कौन प्रकार का? क्लोरोफाइसिन दोनों होता है। आइसोगेमस, हाँ ठीक है, आइसोगेमस। दूसरा एन आइसोगेमस, यही न पढ़े तो वहां भी। और तीसरा ऊ गेमस, मैं तो लिखते हैं उसी समय बुझा देता है। एगो बड़का है, एगो छोटका। बड़का वाला फीमेल, और जब दोनों गेमिट का साइज में फीमेल गेमिट बहुत बड़ा हो और मेल गेमिट छोटा है, तो इसे कंडीशन को क्या कहते हैं? इकोन किसमें पाया जाता है? ये तीनों टाइप का पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफाइसिन और थियोफाइसिन में ये तीनों तरह से पाया जाता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। और रेड अलगा में, रोडोफाइसिन में सिर्फ यही पाया जाता है, ऊगेमस। हो गया? अब पढ़ना। आइसोगेमस में भी होगा, मान लो दोनों गैमीट है और दोनों गैमीट में फ्लैजेला हो, हाँ, और या तो ये होगा तो आइसोगेमस जिसमें मोटाइल गैमीट हो, हाँ, ये किसमें पाया जाता है? आइसोगेमस उस मोटाइल गैमीट क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ऐसे आइसोगेमस है ना। इसमें नहीं दिया है ना, इधर दिया है। आइसो का शुरू में दिया, शुरू में दिया है ना। सेपरेट टेपर था सोडियम 2 का जिसमें फ्लेज का सिमिलर है क्लेमाइडोमोनास। ये किसमें पाया जाता है पूछता है? क्लेमाइडोमोनास। और दोनों में कोई फ्लैजेला नहीं हो, माने दोनों मेल और फीमेल गैमीट बुलने वाला हो। जो इधर से बुल के आएगा, इधर इधर से बुल के आएगा, मोटाइल होगा। और इसमें दोनों क्या होगा? नॉन मोटाइल। ये क्या होगा? आइसोगेमस और नॉन मेटाइल गेमिट किसमें होगा? स्पाइरोगायरा। ये पूछता है स्पाइरोगायरा में आइसोगेमस टाइप है। आइसोगेमस, अब क्लोरोफाइसिन तो बहुत है ना, बहुत से है। किसी में आइसोगेमस होगा, किसी में एनाइसो होगा, किसी में ओगेमस, ना सब टाइप का होता है। लेकिन हमको आइसोगेमस में दो प्रकार, दोनों बोलने वाला हो या दोनों ना बोलने, नॉन मोटाइल हो दोनों, और ही मोटाइल। मेलो, मेल तो ज्यादातर होगा करता है, लेकिन इसमें मेलो और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल, पानी के धार के साथ जाएगा और मिल जाएगी किसी तरह से। आइसोगेमस जिसमें मोटाइल गेमिट हो वो कौन हो गया? क्लेमाइडोमोनास, है ना। क्लेमाइडोमोनास फोटो बुझा जाएगा, उसमें फ्लैजेला है तो मोटाइल होगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज आइसोगेमस होगा। कितना होगा? स्पाइड होगा। डिसिमिलर इन साइज कुछ स्पेसीज के क्लेमाइडोमोनास में हो। ये तो हो गया करता है सम स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, लिख देगा कि एनाइसोगेमस भी पाया जाता है। ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास फलना, क्लेमाइडोमोनास चिलना, फलना कुछ तो दो चार गो है। तो कोई क्लेमाइडोमोनास कुछ ज्यादातर स्पेसीज में इसी जैसा होता है, कुछ स्पेसीज में एनाइसोगेमस भी होता है। कल तो क्लेमाइडोमोनास में दोनों हो गया, आइसोगेमस एनाइसोगेमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड ए स्मॉलर मोटाइल गेमिट इज टर्म एज टू। एनाइसोगेमस मतलब दूसरा डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर है एजिंग सम बच्चे कलमा में। और इसमें दोनों गैमीट का साइज क्या होगा? डिसिमिलर शेप का होगा ना। कौन मेल या फीमेल, कोई नहीं कि मेलो हो सकता है और फीमेलो हो सकता है, मेलो और फीमेल।
अगर एक गैमीट हो फीमेल, बड़ा और क्या हो नॉन मोटाइल, लिखेगा फीमेल और नॉन मोटाइल और मेल और स्मॉल और मोटाइल, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऊगेमस। किसमें पाया जाता है, और फिकस में, फिकस में तो फिकस, इसमें भी क्या रेड अलगा में भी ऊगेमस टाइप का पाया जाता है। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखना आइसोगेमस, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा, तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो गया। अब है एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल तो सिर्फ पकड़ाइए गया, कौन कौन सब जानल नाम वाला। क्लोरोफाइसी कहाँ पाया था, फ्रेश वाटर, हम लोगों के नजदीक फ्रेश वाटर ना, तो जाना पहचाना नाम लगता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, भॉल्व, सिरोथ्रिक, चारा, चारा नहीं पता, सारा पर, हाँ सारा, क्या चारा जो पर, देखो कौन कौन नाम है एग्जाम्पल में। पहला बोलो, सी से शुरू करेंगे, कले, क्लोरोफाइसी कहाँ शुरू होगा, सी से, क्लेमाइडो मोनास, और कौन कौन सी है, क्लोरीला, हाँ क्लोरीला, एक और लिख लेना, क्लेडोफोरा, वो पूछता है, क्लेडोफोरा, सीएस है, और चारा, हो गया। अपने लगता है ना क्लोरोफाइसिस सब सीए वाला नाम, हाँ है। अब तीनों कंपेरिजन कर लो तब याद रहेगा। क्लोरोफाइसी तब कौन आएगा, बीच में क्लोरोफाइसी, इधर कर देते हैं ब्राउन, हाँ नाम फिर बाद में पढ़ेंगे, और इधर कर देते हैं रेड, रेड में चाइले का नाम लेते हैं, कौन कौन, डबल पीजी कर लो, क्या कर लो, डबल पीजी, कथी मैंने पीओ से दूगो और जीओ से डबल पीजी, डबल पीजी करने के बाद कौन, रेड मार्क पड़ जाता है, कथी रेड स्टार पड़ गया। कौन कौन आ गया, पोली, पोलीफोरा नहीं वो है, पोलीफोरा, पोरफायरा, ओकरा बोलू नहीं आबै छै, परो कहै छै, पोरफायरा, PHY, पोरफायरा। एक और पीस होगा पोलीसिफोनियम, पोलीसिफोनियम, और जी से जानवे करता है, तो कौन चीज प्राप्त होता है इससे, जिलेडियम और गलेसिलेरिया। इसमें कंफ्यूजन होगा, रेड अलगा प्राप्त होता है अगर, कौन कौन है, जिलेडियम और गलेसिलेरिया, पोलीफोरा, पोरफोरा और पोलीसिफोनिया, P2G2, डबल पीजी, हाँ। और इसमें तो सब क्लोरोफाइसिस ही हो गया, और भी है इसमें, और क्लोरोफाइसिस कौन है, स्पाइरोगैरा, नाम सुन ले हैं, स्पाइरो यूलो फ्रिक वॉल्व, और कौन, तो चार गो तो यही हो गया ना, ये है, इसमें भी सी में है, हाँ? और ब्राउन अलगाम कौन है, क्लोरोफाइसिम हाँ? एसिटाबुलेरिया एक और है। एसिटाबुलेरिया, हम्म। टाइम देना है,
कि एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे? एनसीईआरटी में नहीं। नहीं का कहाँ समझे ना? नया में कहाँ पर? 4-8 कल मैडम भोलवा जैसे पैर वगैरह 4। अरे एसिटा बुलेरिया है सर? ये लिखबे के लिए ऊपर के संदन की एसिटा बुलेरिया कहाँ में रह रहे? एनसीईआरटी में नहीं संदन? नहीं एनसीईआरटी में एनसीईआरटी नहीं। बेसिक एग्जाम्पुल याद करे खातिर तो बहुते भाई तो बता हमें जतबे लिखल कुछ सेट भे जाए ऊपर से ऊपर कर लगना बहुत दिक्कत है सर। एतबे जो याद के उतने नहीं याद करे खींचे रेड अलगा खोज में तो अभी 50 लेट जरा 70 स्पेसिस ऑफ मेराइन के पहले जाए लिखल लिखे ना 70 स्पेसिस ऑफ हाँ मेराइन में लेमिनेरिया सारगासम और फायरा देखती तो 70 को खोजा लगते तब तो पगलाइए जेबे। यहाँ एनसीईआरटी के अनुसार पता लग रहा है ना कलर क्लेमाइडोम शीश देखिए ज्यादातर ठीक है ना और हाँ नाम सुना लेकिन हरा चीज हमरे नजदीक है और क्लोरोफाइस भी पाया जाए कि कौन फ्रेश वाटर के नजदीक हम ये है कि मेरीन के नजदीक ही फ्रेश वाटर के नजदीक ही इसलिए नाम भी सुना सुना क्लेमाइडोमोनास 90 सुना क्लोरीला क्लेडोफोरा चारा या कारा स्पाइरोगायरा ये तो बहुते पढ़े पर यूलोथ्रिक्स नया में याद आया वॉलीबॉल जैसा और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस पूछ देगा कि यूलोथ्रिक्स कैसा है देखने तो फिलामेंटस स्पाइरोगायरा कैसा है फिलामेंटस ले डाल गया कि बनाओ ना इसी टाइप का। इसमें देखो रेड अलगा में याद रखेंगे डबल पीजी करता डबल पीजी जो कल स्टार लगल रहते ना लाल एकदम चिन्ह लागल रहती अलगे रहते की रहते अलगे अलग ही रहेगा तो पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया तो सब जानता है पढ़ने वाला इससे क्या प्राप्त होता है अगर अगर प्राप्त होता है अब ये है तो रेड अलगा अगर क्या अगर अगर तो रेड और ब्राउन अलगा में आगे अपन कौन तो उसमें कहते हैं कि कौन छोटा समझ ना ब्राउन अलगा छोटा से लेके सिंपल ब्राउन से लेके क्या मीटर तक 100 मीटर हाइट तक वाला पाया जाता है। सबसे छोटा ब्राउन कौन है सिंपल वाला इक्टोकार्पस। हाँ क्या है इक्टोकार्पस और डिक्टियोटा ऐसे याद रखा ना सी वाला तो उसमें चला गया है पहले डिक्टियोटा बोलो डिक्टियोटा तब इक्टो कार पर सी डी ई एफ से फ्यूकस हाँ सी एफ जी एफ आगे हाँ लेमिनेरिया ये तो पढ़ने हैं भोजन के रूप में हाँ और सार गा हाँ, सागर ना सारगासम देखो सी वाला तो इसमें आ गया हाँ और पीजी उधरे हो गया सी के बाद कौन बच गया डी तो डी से डिक्टियोटा फिर 3 तक क्या तक सीरियल बोलेंगे तिवारी 3 तक डिक्टियोटा ई से इक्टोकार्पस एफ से फ्यूकस अब पढ़े थे लेमिनेरिया और सारगासम और एक और कौन यही दोनों भोजन के लेमिनेरिया और पोरफायरा भी लेकिन पोरफायरा के चीज में आ गया रेड आ गया समुद्र में है उसके बाद फ्यूकस लेमिनेरिया और सारगासम
और एक और है सबसे बड़ा कैल के ई कैल्क ने कितना हाइट तक होता है, इतना प्रोफ्यूज बाउंस होता है, मासिव बाउंस होता है कि 100 मीटर, 100 मीटर कितना हो गया, इतना बड़ा हो जाता है कैल्क। ये पूछता है मासिव कौन हो गया, कैल्क। तो बाद में पढ़ेंगे फिर, लेकिन ये नाम याद रखने के लिए क्लेमाइडोमोनास क्लोरो क्लोरोफाइसिस पहला याद करेंगे पहले, क्लेमाइडोमोनास करोला क्रेडोफोला और चारा, और स्पाइरो गायरा यूलोथ्रिक्स और वोल्वस, ये पढ़ना करना। उसके बाद डी, सी के बाद डी से डिक्टियोटा, डी के बाद ई इक्टोकार्पस, एफ के बाद फ्यूकस, हाँ, और डी तक आए और लेमिनेरी और सार गा, पीजी वाला 4 उधर हो ही गया, तो उसके बाद जो बचा है सिम्न, एक साथ जानिए रहे, लेमिनेरिया, सारगासम और कैल। क्लोरोफाइसी हो गया। आप पढ़ेंगे कौन, फिर सब पढ़ते जा रहे हैं, उसके फिर इसको पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी का आवाज, इसे है 9 का। PHAEO थियोफाइसी ना, थियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगा, कौन अलगा, ब्राउन अलगा, देखने में ब्राउन शेड लगता है इसमें, तो ब्राउन अलगा, ब्राउन अलगा कौन सी रहता है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, क्लोरोफाइसिन यूनिसेलुलर भी है और फिलामेंटस भी है और कॉलोनियल भी। और ब्राउन अलगा क्या होता है, सिंपल ब्रांच से लेके मासिव ब्रांच है, सिंपल ब्रांच से लेके कहाँ तक, मासिव ब्रांच, मासिव बॉडी है इसका, मासिव बॉडी मतलब बहुत मोटा तगड़ा बॉडी है, हाँ, मसल्स है, मासिव है। उसी तरह सिंपल ब्रांच है, सिंपल एगो मान लो ये है, इसमें थोड़ा ब्रांच है, हो गया, तो ठीक है। ऐसे ब्रांचिंग है कि ब्रांचिंग के होने के कारण इसका हाइट कितना हो जाता है, 100 मीटर तक किसी का। तो सिंपल ब्रांच में आ गया कौन सबसे कमजोर, इक्टो कार्पस, और मासिव में आ गया केल्प, नाम में सुनने में यह रहता है ना, केल्प कितना हाइट होता है, 100 मीटर, एगो 100 मीटर वाला पढ़े थे किसमें, हाँ हाँ हाँ, 100 मीटर का पेड़, पेड़ है, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, टिकोइया, टिकोइया ना, वहाँ का जीनी का वहाँ का प्रदर्शन, तो उसका भी 100 मीटर है, क्या हाइट नहीं दिया हुआ, कहीं तो 100 मीटर है कहीं, एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा कौन होता है, यूकेलिप्टस, टॉल ट्री यूकेलिप्टस जो है, एंजियोस्पर्म, यूकेलिप्टस में कौन है, 100 मीटर, यो 100 मीटर से बड़ा होता है। टॉलेस्ट ट्री कौन हो गया, सिकोइया, जो कौन आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होना चाहिए, लगता है कि एंजियोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा कौन है,
यूके लिप्टर ना, यूके लिप्टर कितना हाइट, उसी पे याद करा। जितना यूके लिप्टस का हाइट है उतने हाइट केल्प का भी हो जाए। ये अलग है लोअर प्लांट है, लेकिन इसका भी हाइट इतना बड़ा हो जाता है, इतना ब्रांचिंग रहता है, बहुत ब्रांचिंग, मासिव ब्रांच। ये हो गया सिंपल ब्रांच से। मेनली कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, मेरीन, मेनली मेरीन में पाया जाता है। हाँ, और क्या? मेनली मेरीन। जैसा ग्रेट विजन साइज एंड फोर, साइज और फैन में बहुत वेरिएशन होता है। सिंपल ब्रांच से फिलामेंटस से टू प्रोफ्यूजिव ब्रांच कैल्कुलेशन। और क्लोरोफिल कौन होता है? इस क्लोरोफिल कौन होता है? ए और सी, याद हो जाएगा ना? तो क्लोरोफिल हो जाएगा, सब में ये होबे करेगा, तो बच गया क्या? बी उसमें उपयोग होगा तो बच गया सी। हाँ, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स होता है। क्या होता है? कैरोटीनॉइड। कैरोटीन समझता है? कैरोटीन किसमें पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है दूध, गाजर में। विटामिन ए का प्रिकर्सर, किसका? विटामिन ए का प्रिकर्सर। हाँ, क्या हुआ? क्यों? कैलोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड। यो पूछता है कौन कौन पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटीनॉइड किसमें पाया जाएगा? विटामिन, जितना कैरोटीन पाया जाता है उतना। और एक और होता है कौन? जेंथो, क्या नाम होता है जेंथो? एक्से जेंथोफिल, जेंथोफिल पिगमेंट कौन कौन? क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल में। इसमें फ्यूकोजेंथिन, उसमें जेंथोफिल एगो पिगमेंट, उसमें भी प्रकार होता है। कौन? फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। यही जितना इसका कलर कैसन होता है ब्राउन वर्गा का, इसी के मात्रा के आधार पर फ्यूकोजेंसिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ब्राउनेस ज्यादा होगा। तो शुरू में ओलिव ग्रीन कलर ना, इसका कलर कैसन? उसका कलर क्लोरोफाइसिक कैसा था? ग्रीन ग्रास है। इसका ओलिव ग्रीन से लेके कौन कौन ब्राउन पैच तक होता है, बेस्ड ऑन फ्यूकोजेंसिन। तीन वो पिगमेंट होगा, ए सी, कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजेंसिन या जेंथोफिल। फ्यूकोजेंसिन। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स। फूड कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन हो गया? सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन हो गया? मोनोसेकेराइड, कार्बोटाइप, स्टार्च, ग्लाइकोजन ना, यही ना। स्टार्च और ग्लाइकोजन कौन है? सिंपल, सिंपल है ना। स्टार्च और ग्लाइकोजन सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन है इसमें? लेमिनरीन, लेमिनेरिया होता है ना इसमें, ब्राउन ऑर्गन, हाँ, इससे भी याद आ रहा है। स्टोर्ड कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें कौन में?
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन है? लेमी लेमी लेमिने लेमिनेरिया होता है ना, लेमिनरीन, किस लेमिनेरिया, हाँ और मैनी मैनीटोल देखता हुआ है, पानी आ चढ़ाने में जिसको ब्रेन में चोट लग जाता है, ब्रेन में कौन चीज चढ़ाया जाता है? ये मैनीटोल। तो मैनीटोल क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पूछ सकते मैनीटोल है क्या? लेमिनरीन क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फलना फलना। हाँ, जो स्टोर बची है किसमें? पियो ऐसे नहीं। उसके बाद सेल वाल समझ गया किसका? सेलुलोज का, और ऊपर से क्या रहता है? अल्जिन। जिलेस्नेट कोटिंग रहता है अल्जिन, और इसमें सेंट्री लोकेटेड वेक्यूल्स भी होता है। तो प्लांट बॉडी यूजुअली, हाँ, इसका प्लांट बॉडी जो होता है उसका सिर्फ थैलस, कुछ नहीं रहता। थैलस जितना भी अलगा क्या होता है? थैलस लाइक क्या होता है? थैलो खत्म न पड़ते हैं। थैलस लाइक मतलब रहबे नहीं करेगा, डेवलप कुछ नहीं रहेगा। नो रूट स्टीम एंड लीफ, क्या इसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा? मतलब कुछ रूट स्टीम लीफ नहीं रहेगा, कैसन बॉडी रहेगा? थैलस। नहीं कहता कौन सी लेते कसी जैसा नहीं, बच्चा कुछ तो नहीं डेवलप रहता है, क्या कहता है? हाँ? मांस का टुकड़ा है वो इस रूप में, हाँ, तो थैलस। अभी कुछ कुछ में क्या होता है कि बॉडी में जो सेल ब्राउन अलगाम क्या होता है कि मान लो कि एगो इसका ई रहता है, एगो भाग ई हो गया और एगो भाग जैसे सब स्टेशन से तीन भाग में डिवाइड रहता है। एगो जमीन पे सटल रहता है, एंकरेज करने के लिए, मैंने वो इसको कहते हैं होल्ड, रखने के लिए, मतलब होल्ड करते, कहीं को रुकाने के लिए क्या कहते हैं? होल्ड करते हैं। तो सब इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम। जमीन को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम, वो टर्म है। कहेगा कि ब्राउन अर्गा को सबस्टेशन से कौन जोड़ के रहता है, एंकरेज करता है? होल्ड फास्ट। नौवे है, मोबाइल में क्या रहता है जब किसी से बतियाते हैं, रुक जाते हैं तो होल्ड, होल्ड फास्ट। इसको क्या कहेंगे? होल्ड फास्ट, जो जमीन के अंदर। हाँ, स्टीम जिसको कहें लगता है, उसको क्या कहेंगे? स्टाइप। स्टीम में बोल के क्या बोलेंगे? स्टाइप। हाँ, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या करते हैं? क्रोन। क्रोन स्टाइप, होल्ड फास्ट, जमीन से जो एंकरेज किया, जब जहाँ पर उसको क्या सबस्ट्रेटम लिखता है, सबस्ट्रेटम से अटैच, यही लिखता है, सबस्टेशन से प्लांट बॉडी अटैच टू द सबस्टेट। सबस्टेटम मतलब समझो हिंदी में, सबस्टेटम मतलब जमीन ने लिखा है, क्या लिखा है? बेस से कहीं पे अटैच कौन चीज से रहता है? जमीन पे, पतले पे, पानी में, कहीं पे फ्रॉन्ड, FROND। यही फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि सब फोटोसिंथेटिक है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? फ्रॉन्ड। स्टीम जैसन कौन हो गया? स्टार। और जमीन एंकरेज के लिए कौन हो गया? होल्ड फास्ट। कुछ ब्राउन अलगा में ये स्ट्रक्चर पाया है जाता है। अब आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में होल्ड फास्ट तीन वो है, कौन कौन में है? लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। लेमिनेरिया ब्राउन अलगा, फ्यूकस
ब्राउन हो गया। और शुरू से डी शुरू हुआ है डिक्टियोटा। हाँ, डिक्टियोटा में देखो कि फ्रंट ब्रांचिंग ज्यादा है ना, स्टाइप और फ्रंट होल्ड फास्ट। और जैसे लीफ में बीच वाला आपको मिड लीफ कहते हैं, इसमें मिड लीफ है। और मैंने ABCD डाल दिया कि ए क्या है बी क्या है। तो देखो मिड लीफ में जैसे पत्ता में, वही मिड लीफ इसमें भी है। एयर ब्लेडर, देखो बबल जैसा में उसको क्या कहा, एयर ब्लेडर। और फ्रंट को फ्रंडे रखा है, होल्ड फास्ट नीचे। सब क्लियर हो गया। गोल गोल जैसा है, बबल जैसा, तो एयर ब्लेडर हो गया। पत्ती में भी बीच को क्या कहते हैं, मिड लीव, जिसमें मिड लीव है, लीव जैसा स्ट्रक्चर उसके जैसे ये पत्ती, इसमें भी इसको क्या कहते हैं, मिड लीव नहीं कहते हैं इसको, मिड लीव। ऐसे ही मान लीजिए एयर ब्लेडर जैसा, एयर क्या लिखता है, एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर हो गया ना। और क्या मिड लीव, और पत्ती बीच वाला देखो क्या कहेंगे, फ्रंट। हाँ, ये पूरे फ्रंट हो गया। इसमें ब्रांच की उसमें क्या है, जैसे पूछ सकता है ये क्या है, बी क्या है और सी क्या है, उसे पकड़ लेगा। नीचे तो लिख लेंगे ए मिड लीव, बी एयर ब्लेडर, सी फ्रंट। हाँ, नीचे हो गया स्टाइप। हाँ, और इसके होल्ड होल्डिंग करके रखना है। हाँ, हो गया। कौन कौन वेजिटेटिव के कारण, परेड मेंस्ट्रुएशन के कारण, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर। उसमें भी जू स्पोर, इसमें भी जू स्पोर। लेकिन इस जू स्पोर में क्या फ्लैगेला होगा, दूगो होगा। उसमें 2 से 8 तक का। और उस माथा पे रहता है, रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा। जैसे हमारा हम साइड में क्या है, लेटरल। हाथ कैसा है, साइड में लेटरल। और माथा पे रहता है, ऐसे माथा पे टिकी रहता है, ये क्या हुआ, लेटरल। इसका फ्लेजरम कैसा रहेगा, लेटरल। देखो बड़ा और अनयूक्वल, जू और जू स्पोर मोटाइल होगा, मोटाइल होगा फ्लेजरल। हाँ, जू स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन कौन प्रकार का, आइसोगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, तीनों प्रकार का होता है इसमें भी। ओगेमस, यूनियन ऑफ गमीन may take place in water or within the ओगोनियम। ओगेमस स्पेसीज, ओगेमस कौन हो गया, फ्यूकस है ना। The gamete are pyriform, pear-shaped and bear 2 laterally attached flagella। ऐसा पियर से मतलब नाशपाती जैसा, पायरिफॉर्म या पियर से ऐसा। गेमेट कैसा होता है, पायरिफॉर्म या पियर से। कॉमन फॉर्म आर, और यूनिट ऑफ गेमेट कहाँ होता है, वाटर में या ओगोनियम। कहाँ में, वाटर विदिन द ओगोनियम सरफेस। ओगेमस स्पेसीज, ओगेमस में कहाँ पे होगा, ओगोनियम। फर्टिलाइजर पानी में पाया जाता है, फर्टिलाइजर कहाँ, पानी या किसी ओगेमस। ओगेमस मतलब मेल फीमेल के भी बड़ा और नर होता है। और बनता है वो स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे अंडा ही बन गया। और ये है मेल गेमिट फर्टिलाइजर। ये यहाँ से यहाँ आएगा, या तो ये पानी से अंडा निकल गया तो यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा, या ये इसमें इसके स्ट्रक्चर में अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा। इसी कहते हैं ओगोनियम। ओगोनियम में क्या है, एग इसमें होता है। एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया, सी वाला उसमें होगा कौन, क्लोरोफाइल। इसमें कौन आ जाएगा, डी वाला,
हाँ डी से डिक टियोटा, ई से इक्टोकार्पस, एफ से फ्यूकस। अब 3 नंबर तक आ गया, उसके बाद आप चेंज करें। क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेमिनेरिया और एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, सारगासन और वो अंतिम सबसे बड़ा डिक्टोटा, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया और सारगासन और कैल। अब आ गया कौन? फ्यूकस में कौन होता है? वो वर्मस होता है, यो याद है, सुंदर लिखा है ना, फ्यूकस और वर्मस, वो वर्मस। और समय अभी कार्पस में कौन होता है? रोडोफाइसिन। RFO रोडोफाइसिन कहाँ पाया जाता है? मेरिन वाटर। हाँ, और कैसन होता है? वार्मर। कहाँ पे? यहाँ पे समुद्र में गर्म और जगह है। पिगमेंट कौन होता है? पिगमेंट कौन कौन है? क्लोरोफिल ए और बी। रेड याद है, RED रेड, कितने डी है? ए और ये सब याद रखेगा। उसके बाद आर हाइपो थ्री आरबी सब क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसाइट। आरबी सब क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स या इलेक्ट्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है? लाल होता है, हाँ? रेड होता है। आर मतलब रेड, हाइपो इलेक्ट्रिक हाइपोजेंथीन है, हाइपोजेंथीन ना, या जेंथोफिल। तो वो हो गया ब्राउन, इलेक्ट्रोसाइट लग रहा है, इलेक्ट्रोसाइट लाल होता है, हाइपो इलेक्ट्रिक मतलब रेड रेड आर हाइपो इलेक्ट्रिक आर आर नहीं लिखा, हाइपो इलेक्ट्रिक लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोसाइट। इलेक्ट्रोसाइट कैसा होता है? रेड। तो हाइपो आर हाइपो और लाइटर एरिया, लाइट वाला एरिया से मतलब सुपर वाला सुपरफिशियल जगह से डीप में भी पाया जाता है, समुद्र के नीचे में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सब जगह। Found in warmer area, therefore both light, well lighted region close to the surface of water, सरफेस ऑफ वाटर से लेके समुद्र के डीप अंदर तक भी पाया। ग्रेट डेप्थ इन ओशन लिटिल लाइट पेनिट्रेट, बहुत कम लाइट भी रहता है तब भी पाया जाता। लेट थेरस कैसा होता है? मल्टी स्ट्रक्चर, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म, उसका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म भी होता है। द फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडियन स्टार, फ्लोरिडियन स्टार और ना फूड कटिंग ग्रीन का फूड करता है स्टोर का, ग्रीन का स्टार फाइन वाइट और वाइट स्टार्च और
प्रोटीन और वाइल्ड डोप, और ब्राउन अलगा था लेमिनरीन और मेनिटोल, लेमिनरीन और देखो पेन ब्राउन, ब्राउन बना ब्रेन ब्रेन क्या था क्या ब्राउन या ब्रेन, लेमिनेरिया तो याद हो गया। अब मेनिटोल में बताया था कि मेनिटोल मेन में, ब्रेन किसमें होगा मेन में, हाँ? ये मेनिटोल उपयोग भी होता है अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो, हाँ? ब्राउन ब्रेन और मेन, हाँ? मेनिटोल और लेमिनेरिया और रोडोफाइसिन है स्टोर की कौन होता है हेलो डियन फ्लोरिडियन स्टार, पूछे से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टार वहां लिखा था ना एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर और ग्लाइकोजन हेलो रीडियन स्टार वहां भी लिखा था इस क्या एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में अंतर क्या है एमाइलोपेक्टिन में थोड़ा कम क्योंकि ग्लाइकोजन में ज्यादा है ना एमाइलोपेक्टिन की तुलना में ग्लाइकोजन ब्रांचिंग ज्यादा है लेकिन वही 1416 हां फ्लोरिडियन स्टार्च भी इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है एमाइलोपेक्टिन ना कि एमाइलो और ग्लाइकोजन एमाइलोज दे देगा फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन एमाइलोज एंड ग्लाइकोजन टेबल तीनों क्लास है टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ इस टाइप का देख लेना इस टाइप का ये टेबल इसमें है क्लोरोफाइसी थियोफाइसी और क्लोरोफाइसी क्लास में नेम कॉमन नाम क्या है ग्रीन अलगा ब्राउन अलगा कोई कंफ्यूजन नहीं मेजर पिगमेंट सब में ए उसके बाद बी सी डी कर देंगे सब में डबल है ए बी एस सी और ए डी उसके अलावा थियोफाइसिन में केरोटीन पाया जाता है केराटिनॉइड्स और फ्यूकोजेंथिन या जेंथोसिन और इसमें फाइकोइरिथ्रिन या आर फाइकोइरिथ्रिन स्टोर्ड फूड स्टार्च के रूप में क्लोरोफाइसिन में स्टार्च के रूप में रहता है जो कि किसमें पायरिनॉइड्स में और वाइल्ड में मेनिटोल और लेमिनरीन ब्राउन वाला ब्रेन किसमें होगा तो मेन में हाँ ब्राउन और मेनिटोल और लेमिनरीन फ्लोरिडियन स्टार्स फ्लोरिडीन फ्लोरीन फ्लोरिडीन नाम कैसा लगता है रोडोफाइसिन ना फ्लोरोआ और सेलुलोज और पेक्टोज का सेलुलोज और एल्जीन का सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का फ्लैजेला कोई में 2 से 8 इक्वल और एपिकल 2 और अनइक्वल और लेटरल और इसमें रोडो में एब्सेंट रोडो कितना होता है एब्सेंट फ्रेश वाटर ब्रेकिश वाटर सॉल्ट वाटर क्लोरोफाइसिन लेकिन मेनली होता है फ्रेश वाटर और थियोफाइसिन ब्राउन अलगा रेयर होता है फ्रेश वाटर बहुत कम ब्रेकिश और सॉल्ट यानी कि मेरीन बेल्ट ये भी रेयर होता है रोडोफाइसिन मोस्ट होता है मेरीन सबसे कौन हो गया मेरीन में रोडोफाइसिन क्यों मेरीन में रोडोफाइसिन हाँ कौन पिगमेंट है फाइको फाइको इरिथ्रिन
है, यही पिगमेंट। और जानते हैं कि लाल रंग का प्रिज्म है, यहाँ से लाइट आया तो लाइट सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, ये कौन है, हाईलाइट यूएफ। तो दूरी तक कौन जाएगा, ये, हाँ। तो फाइको इलेक्ट्रॉन अंदरों पाया जाता है, इसको जिंदा रह जाता है अंदरों में, क्योंकि जहाँ तक इसको लाइट पहुंच जाता है। तो लाइट का रेड का पिगमेंट और कौन, पिगमेंट कौन लाइट ऑब्जर्व करता है, रेड लाइट। हाँ, तो ये अलगार जो है, तो क्या होगा, अंदर में भी जीव सर्वाइव कर जाएगा और यहाँ की फोटोसिंथेसिस कर लेगा और सब अलगार नहीं करेगा। सबसे डीप ऊपर मत पाइए कि कहते तकड़ों की ये भी रहने करता है, उससे भी जी रहता है। और फाइकोरेथिन रहने के कारण यह डीप में भी सर्वाइव कर जाता है। भले ही पूछता है, तो डीप में दिया है, एक्सेप्शन रीजन में डाल सकते हैं, ड्यू टू presence of phycoedesis, they observe longer wavelength light of red light of longer wavelength. Yeah. लाल लाल प्रकाश, लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होते बहुत लंबे दूर तक समुद्र के पानी में डीप तक चला जाता है, उससे वहां वो भजन बना। डीप सी में भी पाया, सबसे डीप में कौन पाया जाएगा,